आज हम लोग जिस पैटर्न को सीखेंगे कैंडलस्टिक का, उसे ट्वीजर टॉप या बॉटम कहा जाता है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न का ताकत उतना अधिक नहीं है। मतलब ये एक शक्तिशाली रिवर्सल पैटर्न नहीं है, लेकिन ये पैटर्न किसी दूसरा रिवर्सल पैटर्न के साथ जुड़ के उसका ताकत को बढ़ाता है। तो चलिए आज हम लोग ये अद्भुत पैटर्न का अद्भुत शक्ति को समझते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो लोग चर्चा करते हैं, उन लोगों में एक अद्भुत टेंडेंसी रहता है दो कैंडल को फ्यूज करके कोई एक तीसरा कैंडल का कल्पना करना। यह चीज एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न प्रैक्टिस में ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। वो हम लोग हर कोई करते हैं, मैं भी करता हूं। शायद ये चीज करने का जो प्रवृत्ति है हम लोगों में, ये एक ट्वीजर टॉप या बॉटम पैटर्न से आया है। तो चलिए एक बार चार्ट में जाके इस चीज को भले भांति समझे कि इसमें ऐसा क्या खासियत है कि लोगों का बेसिक टेंडेंसी भी ये बदल सकता है। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम जो कुछ भी है, इसमें क्या कहने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए, टॉप या बॉटम, इससे तो इतना समझ में आ रहा है, या तो ये चार्ट का टॉप में फॉर्म होगा या बॉटम में फॉर्म होगा, या कुछ दूसरा है इसका अर्थ। एक्चुअली इसका अर्थ कुछ दूसरा ही है। पहले समझे, हम लोग अगर यहां पे सही तरीके से देखें तो एक कैंडल इस प्रकार का हो सकता है। ये एक दो ऊपर अप और डाउन शैडो के साथ एक रियल बॉडी वाला कैंडल हो सकता है। एक कैंडल ऐसा भी तो हो सकता है जिस कैंडल का कोई भी शैडो नहीं है, मतलब जिसका ओपन ही लो है और क्लोजिंग ही हाई है। इस तरह का एक कैंडल, अगर मान लीजिए दो कैंडल या तीन कैंडल पास पास में आए, जिन तीनों का या जिन दो का लो एक ही जगह पे फॉर्म हुआ है, यह किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। शैडो, रियल बॉडी, डोजी, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप सोचिए, दो या दो से अधिक भी कैंडल यहां पे आ सकता है। इस तरह का अगर मान लीजिए ये हम लोग बॉटम को एक लेवल में देख पा रहे हैं, तो उसको हम लोग ट्वीजर बॉटम कहेंगे। अगर यही चीज एक ही प्रकार का हाई दिया है, मतलब पहला कैंडल का अपर शैडो और दूसरा कैंडल का हाई या क्लोज एक ही स्तर पे अगर रहे, तो इसको ट्वीजर टॉप कह सकते हैं। अब सवाल यह आता है, ये ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम जो हम लोग सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ कुछ मैचिंग जैसा लग रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज कह रहा हूं, जो कुछ हम लोग कैंडल स्टिक में सीखेंगे या सीख रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ मिलता जुलता चीज हम लोग वेस्टर्न चार्ट पैटर्न, वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस में पाते हैं। तो इसके साथ उसका कहीं ना कहीं कोई मिल पाएंगे या कहीं ना कहीं कोई फर्क पाएंगे। क्या है इसका मिल? पहला चीज, हम लोग डबल टॉप या डबल बॉटम में क्या सीखे थे कि दोनों बॉटम का बीच एटलीस्ट 1 मंथ का हम लोगों को गैप चाहिए होगा। दो टॉप के बीच एटलीस्ट 1 मंथ का गैप चाहिए होगा।
लेकिन कैंडल स्टिक में ये ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम जो फॉर्म होता है, ये इस तरह का कंडीशन आपके सामने नहीं रखता है। ऐसा हो सकता है कि पास पास दो कैंडल एक ही प्रकार का लो दिया है, तो हम लोग उसको ट्वीजर लो कह सकते हैं। एक ही प्रकार का हाई दिया है, उसको हम लोग ट्वीजर टॉप कहेंगे। लेकिन चीज इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए एक प्रायर ट्रेंड रहना होगा। एक ट्रेंड के अंत में जाके अगर इसको इस तरह का टॉप मिले, या एक ट्रेंड के अंत में आके अगर इस तरह का बॉटम मिले, तब जाके हम लोग इसके साथ उसका नाम जोड़ सकते हैं। यह बहुत ताकतवर पैटर्न नहीं है, लेकिन ये दूसरा किसी पैटर्न के साथ जुड़ के ना, ये एक ताकतवर पैटर्न का रूप दे देता है उसको, मतलब वो दूसरा पैटर्न को। किस तरीके से? मान लीजिए एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इवनिंग स्टार पैटर्न के 3 कैंडल का पैटर्न है। पहला कैंडल हम लोगों के सामने आ गया, दूसरा कैंडल भी हम लोगों के सामने आ गया है। अब मान लीजिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एक तीसरा कैंडल जो ब्रेकडाउन देगा। लेकिन ये तो थ्योरी में कहा गया, लेकिन थ्योरी के साथ क्या हमेशा ये सब मिलता है? मान लीजिए उसके बाद ना एक ऐसा पैटर्न आ गया जो एक यहां पे एक डोजी जैसा फॉर्म हो गया। हो ही सकता है, कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसका दोनों का हाई समान लेवल पे है। उसके बाद चौथा कैंडल में आके एक्चुअल ब्रेकडाउन हुआ, तो आप कहेंगे कि अरे भाई ये तो थ्योरी के बाहर चल रहा है गाड़ी, इसको कैसे हम लोग मिलान करें? तो यहां पे मिलान इसलिए करेंगे, ये एक वेरिएशन जैसा हुआ। इवनिंग स्टार के अंदर ये ट्वीजर टॉप जुड़ के ना इवनिंग स्टार को और भी ताकतवर बना दिया। एक्चुअली इवनिंग स्टार में सेकेंड कैंडल के अंदर ही सारा कलाकारी छुपा है। अगर वो सेकेंड कैंडल 2 कैंडल के माध्यम से आता है, तो मतलब सोचिए जरा उसके अंदर कितना इमोशन, कितना ताकत, मार्केट का कितना सारा सेंटिमेंट उसके अंदर घुसा पड़ा है। तब ना जाके चौथा कैंडल में जो ब्रेकडाउन आएगा वो गजब का आएगा, बहुत ताकतवर आएगा। तो यहां पे ट्वीजर टॉप कैंडल स्टिक में इवनिंग स्टार में आके इवनिंग स्टार का ताकत को बढ़ा दिया। हालांकि एक चीज ये भी आप लोगों को यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि इवनिंग स्टार के साथ जुड़ा है जो ट्वीजर टॉप, ये अगर डेली चार्ट में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये भी मैं कहीं ना कहीं पढ़ा हूं बहुत जगह पे कि ये ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम वाला चार्ट में हम लोग देखें, मान लीजिए वीकली हुआ, मंथली हुआ, उसमें अगर आता है तो इसको किसी दूसरा पैटर्न का सपोर्ट का आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही ताकतवर है। ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम के और एक चीज आप लोगों को दिमाग में रखना होगा, ऐसा ना सोचे कि दोनों पास पास वाला कैंडल के अंदर ही ये बॉटम या टॉप का फॉर्मेशन का आवश्यकता है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये एक कैंडल फॉर्म हुआ, फिर एक कैंडल फॉर्म हुआ, फिर एक कैंडल फॉर्म हुआ, फिर यहां पे एक ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ जो कैंडल का लो इसका लो के समान, मतलब चौथे दिन आके मेरा लो के साथ मिलान हुआ है। ट्वीजर बॉटम तो मैं इसको कहूंगा ही। तो अगर पास पास में हो तो भी चलेगा, अगर 2, 5, 7 दिन का गैप में हो तो भी चलेगा, लेकिन 1 महीने का अंतराल के अंदर होना आवश्यक है। 1 महीने से कम हो, 15 दिन, 7 दिन के अंदर हो, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ताकत रहता है। दूसरा चीज और एक दिमाग में रखिएगा, अगर मान लीजिए ट्वीजर बॉटम में किसी कारण से 4-5 दिन बाद ये बॉटम किसी दूसरा कैंडल ने तोड़ दिया, तो इसका सारा इंटेंसिटी खत्म हो जाएगा, इसमें और कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो ये चीज दिमाग में रखते हुए ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम को चार्ट में चर्चा करना होगा। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। 2 कैंडल के हाई या लो को मिलाने का कोशिश में हम लोग अक्सर ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम का जगह को लेके सचेत नहीं रहते हैं। हमेशा याद रखना होगा हम लोगों को कि ये कोई भी
चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो, चाहे इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड हो, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो, उसका अंतिम छोर में ही इस तरह का टॉप या बॉटम फॉर्मेशन का आवश्यकता है। कहीं पे भी चार्ट में दो कैंडल मिला जिस दोनों का बॉटम समान है और आप उछल कूद करने लग गए कि ये ट्वीजर बॉटम हो गया, इस तरह का चीज ना करें। डेली चार्ट जब हम लोग देखेंगे उसमें ये पैटर्न के साथ कोई दूसरा पैटर्न अगर साथ दे तो उसको गंभीरता के साथ लीजिए, लेकिन अगर वीकली और मंथली चार्ट में हम लोग रहे उसमें ये पैटर्न अकेला ही बहुत ताकतवर पैटर्न के तौर पे उभर के आता है। इस तरीके से चार्ट में इसका भरपूर प्रैक्टिस करिए। आशा करता हूं ट्वीजर टॉप बॉटम आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से समझा पाया। धन्यवाद।